हेलो, वेलकम टू ब्लू मून टाउट। आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो एंड अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, सोच रहे हो। अगर आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो ना अभी, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पर्सन अभी कैसे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या कुछ एक्शंस अपकमिंग टाइम में लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिल जाएगा। आज की करंट फीलिंग्स क्या है उस इंसान की। ठीक है, तो आप जब भी रीडिंग देख रहे हो, आपके सामने अगर है ये रीडिंग, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। किसी भी जेंडर से, किसी भी धर्म जाति से, किसी भी लव लाइफ के साइड से, सिचुएशन से बिलोंग कर रहे हो, नो मैटर, रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, कोई भी राशि हो आपका, बस आपको रीडिंग के एनर्जी के साथ खुद के एनर्जी को अलाइन कर लेना है। ठीक है, मन में ये विश्वास रखना है, पॉजिटिव रहना है। एंड रीडिंग आपका है तो आपको यहाँ पर फोकस बनाकर रखना है। ठीक है, तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, उस पर्सन का नाम आप मन ही मन एकदम से ले लो। तो यहाँ पर फर्स्ट आ चुका है सेंटर में द डेविल। तो ना ही आप इनको पूरी तरीके से जान पाए हो और ना ही ये इंसान आपको पूरी तरीके से जान पाए हैं। तो इतने दिन बीत जाने के बाद भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अनजाना सा फील हो रहा है। कुछ चीज़ें, कुछ एक्सपेक्टेशंस ये इंसान आपसे कर रहे हैं बहुत टाइम से, बट कहीं ना कहीं आप उस तरीके से, उस एक्सपेक्टेशंस के अनुसार खड़ा उतर नहीं पा रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको जैसा ये इंसान पहचानते थे, कहीं ना कहीं आप वैसे नहीं हो, या फिर ये इंसान कहीं ना कहीं जैसे हैं, आपने जैसा समझा था, कहीं ना कहीं आप वैसे नहीं निकल रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है, एंड ये चीज़ वाइस वर्सा हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों की आंखों में ही पट्टी है कि इतने दिन गुजरने के बाद भी लग रहा है कि नहीं, दोनों एक दूसरे को ठीक ठाक तरीके से अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। ठीक है, कुछ तो गैप, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग काम कर रहा है, कुछ तो एक चीज़ काम कर रहा है जो कहीं ना कहीं अब दोनों के थॉट्स में डिफरेंसेस पैदा कर रहा है। ठीक है, वरना प्यार तो बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ दिख रही है, ये इंसान प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान पास्ट मेमोरीज़ को बहुत याद कर रहे हैं आपके साथ, जैसे मिलते थे, आपको गले लगाते थे, या फिर इन्होंने आपके लिए जो जो भी पिछले टाइम में फ़ील किया है, सब कुछ ये इंसान बहुत ज़्यादा ना बार बार सोच रहे हैं, आपके पिक्चर्स देख रहे हैं। लिटरली पास्ट के सिचुएशंस को याद करने का ये कार्ड है, एंड याद करके रो नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से ना सुकून भरा हुआ महसूस कर रहे हैं कि पिछले का टाइम कितना अच्छा था। खुश थे आप दोनों, कहीं ना कहीं एक दूसरे से बात करके, चीज़ों को शेयर करके, एक साथ टाइम बिताकर। तो समय ने कैसा कहीं ना कहीं सिचुएशन खड़ा कर दिया, मोड़ इस तरीके से कहीं ना कहीं ले लिया चीज़ों का कि आप दोनों चाह कर भी कहीं ना कहीं एक साइलेंस से मेंटेन कर रहे हो। ये इंसान रात होते ही बहुत ज़्यादा आपके लिए तड़प उठते हैं। इस इंसान के लिए रात एक नाइटमेयर की तरह बन चुका है। ये इंसान रात में ना ही तो सो पाते हैं, ना ही आपकी याद के बिना चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं, और ना ही आपके पिक्चर्स के बिना ये इंसान सेटिस्फाइड फील करते हैं। मतलब रात होते ही ये इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, इनका मूड चेंज होता रहता है, पागल पागल सा ये इंसान फिरते हैं। कुछ भी चीज़ें ये इंसान संतुलित बना कर नहीं रख पाते हैं। एक माइंड कहता है कि नहीं पॉजिटिव वे में सोचते, दूसरा कहता है नेगेटिव वे में। तो रात का जो टाइम है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एकदम से बेकार तरीके से गुजरते हैं। ये इंसान दिन में बहुत टाइम तक हो सकता है कि सो रहे हैं, क्योंकि रात में इनको नींद नहीं आता है। बहुत देर रात तक ये इंसान जाग रहे हैं फ़िलहाल कुछ दिनों से। तो इनका करंट सिचुएशन मुझे यही चीज़ दिख रही है कि इंसान रात में बेहद ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए रात में नशा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपकी यादों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो इस वजह से इनको जो भी करना पड़ रहा है ये इंसान कर रहे हैं। एंड साथ में दिख रही हैं कुछ लोग, ठीक है, अपने काम के ऊपर रात होते ही हो सकता है उनका जो भी काम है, मतलब आर्ट की साइड से अगर है तो पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं,
गाना गा रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, जो भी उनको अच्छा लगता है वो इंसान वो रात के टाइम पर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि दिन में ये इंसान दोस्तों के साथ रहते, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते, रात होते ही जब घर में अकेला हो जाते, मतलब रूम में अकेला हो जाते, तब इस इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। तो उस टाइम पर ये इंसान आपका दिया हुआ या फिर आपकी पसंद की कुछ चीज़ों को ये इंसान सुनते हैं। आपको अगर पेंटिंग पसंद है तो ये इंसान पेंटिंग करते हैं। मतलब आपने कभी अगर इनको कुछ ऐसा कहा था कि नहीं आपके अंदर ये चीज़ बड़ा अच्छा लगता है उनको, मतलब आपको कुछ ऐसी चीज़ें डेफिनेटली पसंद होगा उनकी पर्सनालिटी में जो ये इंसान अभी कर रहे हैं। लाइक उनके पास हो सकता है कि डांस का स्किल बहुत अच्छा है एंड आपने उनके ऊपर उस चीज़ को देखकर ही लट्टू हुए थे या फिर उस चीज़ को हाईलाइट किए थे कि नहीं आप बहुत अच्छा डांस करते हो। तो ये इंसान वही काम करते हैं, उस चीज़ को और ज़्यादा इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं आपको याद करके करके। जैसे वही 3 इडियट्स में जैसे धोखले खाने वाला जो सीन था ना कि याद करके अभी तक धोखले खा रहे हैं, लाइक दैट। तो यही चीज़ दिख रही है मुझे। ये इंसान आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ चीज़ें ये इंसान शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये इंसान शेयर करने आएंगे तो एक नया शुरुआत इनको करना ही पड़ेगा पिछली चीज़ों को छोड़कर। तो इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो इसी वजह से ये इंसान अभी तक स्टक है एंड कुछ भी इनिशिएटिव ये इंसान अभी ले नहीं पा रहे या फिर लेने का सोच भी नहीं रहे हैं। ठीक है, बुरे हालात से गुज़र ज़रूर रहे हैं, बट ये इंसान अभी डिसीजन लेने के सिचुएशन में ही नहीं है। इनके पास पोटेंशियल, करेज, कॉन्फिडेंस सब कुछ की कमी दिखाई दे रही है। फ़िलहाल ये इंसान रियलिटी से भाग रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। इनको अभी सोचने के लिए और थोड़ा सा वक्त चाहिए और थोड़ा सा टाइम चाहिए। इनको भी नहीं पता ये इंसान कितने टाइम तक सोचेंगे, कब एक्शन लेंगे, कब क्या करेंगे। जस्ट टाइम के साथ साथ जी रहे हैं, जीना पड़ रहा है। दिन हो रहा है, रात हो रही है, तो साइकिल में जस्ट खुद को ढाल लिए हैं, दैट्स इट। इनका फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है अभी, कुछ भी चीज़ ये इंसान कर नहीं पा रहे हैं। बट एक ख्वाहिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि पास्ट के सिचुएशन को फिर से ताज़ा करना है इनको, फिर से आपको अपना बनाना है, फिर से कहीं ना कहीं आपके साथ एक होना है, कमिटमेंट देना है, शादी करना है। ये जो चीज़ है ना, ये इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दिख रही है कि ये जो इंसान है ना, ये टाइम मांग रहे हैं खुद से। इसी वजह से हो सकता है कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी इनको स्ट्रैटेजी प्लान उसी तरीके से करना होगा, क्योंकि हो सकता है इनके फैमिली इनके साथ ना दे, हो सकता है इनके दोस्त इनके साथ ना दे, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो जाए, जो हो सकता है आपको नहीं पता है। कुछ भी ऑब्स्टिकल्स के बारे में इनकी लाइफ में हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा पर्सनल ऑब्स्टिकल्स है। तो दिल तो टूटा हुआ है, आप देख सकते हो। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में अभी वर्तमान में है एंड खुद के अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये इंसान ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पास विद इन सेकेंड कॉल आ जाएगा इनकी तरफ से, विद इन सेकेंड मैसेज आ जाएगा। जो लोग आस-पास रहते हैं, मतलब ऐसे आपके पर्सन अगर हैं जो घर के बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते, तो इंसान खुद आपके घर के सामने चले आएंगे, जितने भी रात हो या फिर सुबह के जितने भी बजे हो। टाइम मैटर नहीं करेगा, सिचुएशन मैटर नहीं करेगा। तो ये इंसान खुद को बेहद ज़्यादा कंट्रोल करके रख रहे हैं, चल रहे हैं। तो इनका करंट एनर्जी कुछ हद तक मुझे ऐसी ही दिखाई दे रही है। ठीक है, इनको ऐसा ही लगता है कि इनके लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन ये इंसान खुद है। इनकी लाइफ में खुशियाँ ये इंसान खुद एंटर नहीं होने देते हैं, जबकि इनकी लाइफ का खुशी आप हो, जबकि इनकी लाइफ के सब कुछ आप हो। तो कहीं ना कहीं बाहर वालों की वजह से या फिर किसी अन्य की वजह से ये इंसान क्यों आपसे अलग है, या फिर इस सिचुएशन को झेल ही क्यों रहे हैं ये इंसान, जो इनके फेवर में नहीं है, जो इनको कष्ट दे रहा है, जो इनको तकलीफ़ दे रहा है, फिर भी क्यों झेलना पड़ रहा है इनको, एंड साथ में आप भी क्यों झेल रहे हो। तो बहुत सारे प्रश्नों हैं इनके मन में दिख रही हैं, प्रश्नों का एकदम से पहाड़ लगा हुआ है। बट फिर भी प्यार का जो गहराई है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपके लिए इनके मन में सच्चा प्यार है, दिखाई दे रही है, वाइब्स मिल रही हैं। ठीक है,
तो इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड मत रहो कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। प्यार तो बहुत ज़्यादा है, बट कुछ बातें हैं जो इनको अभी बहुत परेशान कर रहा है। तो ये परेशानी भी बहुत जल्द ये इंसान सॉल्व कर लेंगे, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, सो यस, ये आज का आपका करेंट फीलिंग्स का रीडिंग है। आपका जो भी पर्सन है दिल में, जो भी इंसान है जिनको भी प्यार करते हो, तो यस। चलिए मिलते हैं कल फिर। सो तब तक के लिए बाय।